वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके घरों में डेलो डे रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करें। आज बनाएंगे ये मज़ेदार से चिकन लच्छा पकोड़े। रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में इसको करें, इफ्तारी में बनाएं तो आप इस रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले व्यूवर्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास चिकन है। चिकन को मैंने धो के वॉश करके काट लिया है। चिकन वज़न में 200 ग्राम था और बहुत ही थोड़ा सा ये यूज़ होता है। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्चें आधा टीस्पून, लाल मिर्चें आधा टीस्पून और साथ ही इसमें जा रहा है जी 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस। यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप करने से पहले चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन मर्द वो है जो देर से नाराज़ होता है और जल्दी राज़ी हो जाता है। तो अपने अपने शोहरों को, भाइयों को और बाप को, अंकल्स को, सबके साथ ये हदीस शेयर करें ताकि हर कोई देर से नाराज़ हो और जल्दी से राज़ी हो जाए। और अल्लाह ताला हम ख़वातीन में भी ये ख़ुसूसियत जो है ना वो डाले कि हम जल्दी से राज़ी हुआ करें और देर से नाराज़ हुआ करें। यहाँ पे देखें जी व्यूअर्स, ये मेरे पास हैं आलू जिनको मैंने कद्दूकस करके वॉश करके एक कपड़े के अंदर डाला, मलमल का कपड़ा, उसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से मैंने निचोड़ लिया ताकि इसके अंदर जितना एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर बाकी की अपनी चीज़ें जो है ना वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने शामिल किया है कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्चें 1 टीस्पून और बस इन चीज़ों को डाल के ना मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि नमक जब आपने डालना है तो इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि नमक डाल के बाद आपने इसको छोड़ दिया तो फिर क्या होगा कि आलू फिर से पानी जो है ना छोड़ेंगे, फिर उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा पानी को एडजस्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि ये भी कर सकते हैं कि इसमें 2 चम्मच जो है वो बेसन के भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इनको इसी तरह से बड़े अच्छे से हैंडल कर लिया था, इसलिए मैंने बेसन ऐड नहीं किया। अब देखिए मेरे आलू जो हैं वो थोड़े ड्राई ड्राई हैं, तो उनका एक मिक्सचर सा बनाने के लिए मैंने उसमें थोड़ा सा अंडा शामिल किया। अंडे को फेंट लीजिएगा और उतना ही डालिएगा जितनी की रिक्वायरमेंट हो। लेकिन लेट्स सपोज़ आप सारा मटेरियल बना लेते हैं और आपको फ़ील होता है कि इसमें थोड़ा पानी आपको महसूस हो रहा है और इसके पकोड़े करना या इसको बाइंड करना ज़रा मुश्किल होगी, तो फिर आपने 1 चम्मच या 2 चम्मच बेसन के डालने हैं इस मिक्सर में और फिर इंशाल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा ज़रूरत फ़ील नहीं हुई थी, इसलिए मैंने बेसन नहीं डाला। अब आलूओं की इस तरह हथेली पे फैलाएं, अंदर एक गोश्त का टुकड़ा रख दें, चिकन के पीस का एक टुकड़ा रख दें और फिर से ऊपर थोड़े आलू रखें। गोल सा लड्डू जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। एक ही दफ़ा सारे लड्डू रेडी कर लें और फिर ऑयल को गरम करें और उसके अंदर आपने इन सबको डाल देना है। इतने डालिएगा जितनी कि आपके बर्तन में स्पेस हो। और ये जो ऑयल है ना, इसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ फ्राई किया था, तो फिर साथ ही मैंने कहा कि मैं इसको भी कर लेती हूँ। हम मीडियम सी आंच के ऊपर इसको फ्राई करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने चिकन डाला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा आग जो है वो हाई नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर चिकन जो है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। और वैसे बहुत परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं कि आप बिल्कुल ही हल्का कर दें चूल्हा, क्योंकि चिकन तो बस बहुत ही जल्दी से गल जाता है। तो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको जो है ना फ्राई करना है। और आपको पता है चूल्हा ऑन करते वक्त हम दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार। आप भी पढ़ा करें ताकि मेरे लिए भी सदका जारिया हो। और काम के दौरान दरूद शरीफ पढ़ते रहा करें, इससे खाने में बरकत और खाने वालों में प्यार होता है और आपको बेबहा नेकियां मिलती रहती हैं और थकावट का एहसास भी नहीं होता। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ही इनकी लुक है लच्छा पकोड़ा की। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के और एकदम डिफरेंट टेस्ट के होते हैं। इन्हें अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, थंब अप कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे हम सारे अपने लच्छा पकोड़ा जो हैं उन्हें एक वायर रैक पे निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सारा निकल जाए।
अच्छा, ये जो फ्राई वाली चीज़ें होती हैं ना, टिश्यू पेपर के ऊपर मत रखा करें, उससे क्या होता है कि ये क्रिस्पी जो पन होता है इनके अंदर वो ख़त्म हो जाता है। कोशिश किया करें कि आपके पास कोई वायर रैक हो तो उसमें रखें, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और प्यारी सी इनकी लुक है। अब इन्हें सर्व करते हैं तो व्यूअर्स देखें, ये थी मेरी प्यारी सी छोटी सी मुख्तसर सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।